भी है वो है टैरिफ का। पीएनजीआरबी ने टैरिफ में करीब 47% की जो कटौती की है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेंबर गजेंद्र सिंह जो पीएनजीआरबी के ही मेंबर हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजेंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा रीजनिंग बताइए सर इस कटौती का। एज एवरीबडी हम लोग सब जानते हैं कि जो भी हम टैरिफ वर्कआउट करते हैं इसमें कई फैक्टर्स को हम लोग काउंट करते हैं। एक तो ये होता है कि कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा आगे के लिए, बिकॉज जो हम टैरिफ निकाल रहे हैं वो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए निकालते हैं एंड उसमें प्रोविजन होता है कि 5 साल में हम लोग उसको रिव्यू करें। एक होता है कि उसमें कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा एंड सेकंड होता है कि उसकी पाइपलाइन का कैपेसिटी कितना है। देन उनका पीछे का जो अपने अर्निंग्स हुआ है उनका, whether those earnings are as per their what they have submitted और उसको उससे ज्यादा मिला है। सो कई फैक्टर्स को लेने के बाद, एडजस्ट करने के बाद, देन वी सी दैट वी वर्क आउट द टैरिफ एंड इसके लिए एक पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस भी फॉलो किया जाता है। बिकॉज एंटिटी को पहले हम लोग उसको एंटिटी अपना सबमिट करता है। जैसे इस केस में आप देखेंगे एंटिटी ने अपना सबमिट किया था 50 रुपीज के करीब उन्होंने सबमिट किया था। फिर उसके बाद हम लोगों का इस पे कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, कितना उनका कैपेक्स लगा है, कितना उनका सारे फैक्टर्स को लेके फिर इसको निकालते हैं। इसमें जो डिक्लाइन का जो मेन फैक्टर है वो आप देखेंगे जो 2018 में जब हम लोगों ने इनका टैरिफ निकाला था उस समय जीएसपीएल का कहना था कि हमारा टैरिफ फ्लो होगा 23 मिलियन। हमने उसको कंसीडर किया था 26 मिलियन, लेकिन जो एक्चुअल में हम देख रहे हैं वो 30 के पास निकला। तो उसने कंपनी हैज परफॉर्म वेरी गुड, सो उनका वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा थी तो 23 मिलियन निकाला। तो जो टैरिफ हमने 26 के हिसाब से निकाला था, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो अर्निंग्स उनका बेटर हो गया। अब जब उनका अर्निंग बेटर हो गया एंटिटीज का, तो इस पर्टिकुलर में आप देखेंगे जीएसपीएल is what is their business is a regulated business, transmission business, and we see that what is that earnings what we they उन्होंने पिछले सालों में जो अर्निंग्स किया है उसको लेके उसको ट्रू अप करते हैं। तो ये कई फैक्टर्स थे। देन कैपेसिटी उन्होंने अपना 30 मिलियन दिखाया था, पर हम लोगों ने जो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट ईआईएल को रखा था वो सारी कंपनीज के लिए, सारी पाइपलाइन जितनी भी एंटिटीज है सबके लिए हम उनसे एसेस करवा रहे हैं कैपेसिटी। गेल का भी कराया है, जीएसपीएल का भी कराया है। तो कैपेसिटी में भी हमने देखा जो 30 मिलियन था उसको 36 मिलियन है, बिकॉज जो 30 मिलियन शुरू में उनका डिजाइन कैपेसिटी था उस पर कई सोर्स कनेक्ट हो गए हैं, नए सोर्स कनेक्ट हो गए हैं, तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट कई ऐड हो गए हैं। जैसे आप देखेंगे उनके करीब 65 एग्जिट पॉइंट भी कनेक्ट हो गए हैं। तो इन सबको फैक्टर को लेते हुए, सारी चीजों को हमने करते हुए देन हम लोगों ने इस टैरिफ को निकाला है। ठीक है गजेंद्र सर, एक बस मेरा छोटा सा सवाल है कि वापस ये 47% का कट है जो कि अपने आप में बड़ा टैरिफ कट है, इसकी रिवीजन हो सकती है वापस में या फिर ये लागू ही है, ऐसा ही समझे हम? इसमें कोई रिवीजन, कोई वापस इधर उधर की बात नहीं। हम लोग क्या नॉर्मली करते हैं जब हम टैरिफ निकालते हैं तो एवरी 5 इयर्स में देयर इज अ प्रोविजन कि हम उसको रिवाइज करते हैं। लेकिन नॉर्मली इस पर्टिकुलर केस पे आप देखेंगे हम लोगों ने रिवीजन 1 साल के बाद का रखा है, बिकॉज हमको ये लगा कि जो वॉल्यूम इन्होंने बताए हैं एंड वी डोंट हैव एनी रीजन टू डिसबिलीव कि उनको नहीं माने, पर यदि वो एक्चुअल में हमको लगता है वैसा नहीं होगा, कंट्री ग्रोथ कर रही है, वॉल्यूम बढ़ेंगे, पर उन्होंने कहा हमारा वॉल्यूम 26 रहेगा तो 26 और हमने लेके चले 30। यदि कल हमको लगता है कि नहीं इनका वॉल्यूम जो बोला तो 26 ही हो रहा है, ड्यू टू एनी रीजन ग्रोथ नहीं हो रहा है, सो हमने उसमें एक प्रोविजन रखा है कि आफ्टर 1 ईयर वी विल रिव्यू दिस टैरिफ। गजेंद्र जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। देखिए जीएसपीएल के लिए तो टैरिफ रिविजन्स हुए ही हैं, पर क्या गेल को लेकर भी कुछ टैरिफ रिविजन्स हम कुछ समय में आते हुए देख सकते हैं? या गेल का भी हम लोगों ने कैपेसिटी एसेस कराया है एंड इफ आई रिमेम्बर वेल हम लोगों ने उसको वेब होस्ट भी किया है। वो सब हमने वेब होस्ट करके कैपेसिटी, वहां पर भी डिफरेंस हमको नजर में आ रहा है, क्योंकि जो कैपेसिटी एंटिटीज ने सबमिट किया है और जो अभी निकल के आ रहा है देयर इज अ डिफरेंस।
अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, ये कैपेसिटी के बाद हम एंटिटी को अब बोलते हैं कि आप अपना टैरिफ नंबर निकाल के हमको दीजिएगा डिफरेंट फैक्टर्स को लेके, और करके जब हम करते हैं उसके बाद एक पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस के लिए बोलते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस में कंज्यूमर साइड से भी लोग होते हैं, एंटिटी साइड से भी होते हैं, अदर एंटिटीज सारे लोग होते हैं। उसके हिसाब से लेते हैं कि जो हम लोगों ने एजम्पशंस लेके चले हैं एंटिटीज में, क्या वो एजम्पशन रियलिस्टिक है या उनसे कहीं पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यदि कहीं पर हमको लगता है कि डिफरेंस है और कई चीजें हैं तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो गेल के केस में भी अभी हमारा वो प्रोसेस शुरू होगा। इट विल टेक अनदर 2 months टाइम, पब्लिक कंसल्टेशन, और ये हम लोगों को टाइम देना पड़ता है। उस करने के बाद ये हम लोग इसको भी वर्कआउट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है, जीएसपीएल को लेकर क्या कुछ एनालिसिस थी, और ये भी बताने के लिए कि अगले 2 महीने में गेल के टैरिफ रिविजन्स पे भी कुछ खबर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज जुड़ने के लिए।